ओम श्री गणेशाय नमः। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजा चंद्रसेन राज्य करता था। वह एक धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजा का हितैषी शासक था। लेकिन एक समय उसके राज में भारी अकाल पड़ गया। वर्षा नहीं हुई, खेती नष्ट हो गई और प्रजा दुखी हो उठी। राजा ने अनेक यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करे, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। राजा बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन वह वन में शिकार खेलने के लिए गया। वहां उसे एक महात्मा ध्यानस्थ अवस्था में दिखाई दिए। राजा ने विनम्र होकर उन्हें प्रणाम किया और अपने राज्य की दुर्दशा सुनाई। महात्मा मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह संकट तुम्हारे राज पर ग्रह दोष और विघ्नों के कारण आया है। यदि तुम और तुम्हारी प्रजा श्रद्धा पूर्वक ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें और गणेश जी की पूजा करें तो सभी संकट दूर हो सकते हैं। राजा ने उसी समय व्रत करने का निश्चय किया। राज्य में घोषणा कर दी गई कि सभी नागरिक संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें और भगवान गणेश का पूजन करें। स्वयं राजा ने भी पूरे नियमों से व्रत किया, चंद्रमा को अर्घ्य दिया और गणेश जी से प्रार्थना की। रात्रि में भगवान गणेश ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तूने मेरी आराधना की है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। कल वर्षा होगी और तेरा राज्य फिर से समृद्ध होगा। अगली सुबह आकाश में काले बादल छा गए और जमकर वर्षा हुई। सूखे खेत फिर से लहला उठे, नदी तालाब भर गए और राज्य में खुशहाली लौट आई। राजा चंद्रसेन और उनकी प्रजा ने इसके बाद हर महीने संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उनका राज्य एक आदर्श और समृद्ध राज्य बन गया। जो भक्त मन, वचन और कर्म से गणपति बप्पा की उपासना करता है, उसके जीवन के सारे संकट मिट जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत से सभी विघ्न समाप्त होते हैं, चाहे वह शारीरिक रोग हो, पारिवारिक संकट हो या आर्थिक कष्ट। इसलिए सभी मनुष्यों को श्रद्धा पूर्वक भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। बोलो गणेश भगवान की जय।